तो हेलो गाइज, स्वागत है आपका सागर एक्सपेरिमेंट के एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने तैयार किया है एक शानदार जनरेटर। और इसकी खास बात यह है कि इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए ना तो आपको सोलर की ज़रूरत है ना ही इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। आप इसको कहीं पर भी इसकी बैटरी है वो चार्ज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और अगर आप इसके साथ बैटरी नहीं भी यूज़ करते हो तो भी लाइट है वो डायरेक्ट जल जाएगी। इसके अलावा इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि इसको बनाने के लिए मैंने ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है। इसमें कोई भी महंगा कंपोनेंट नहीं लगा है, तो आप आसानी से इसको घर बैठे तैयार कर सकते हो। तो चलिए गाइस, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए कूलर की ये सर्वो मोटर, या आप इसको स्विंग मोटर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको नई मोटर परचेज नहीं करनी है, आप एक ख़राब मोटर का यहाँ पे यूज करना है। तो आप देख सकते हो मेरे पास ये 2 ख़राब मोटर है और इसके साथ हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो मैंने इसको पहले ही मॉडिफाई कर लिया था, ये आपको मैं पूरा ओपन करके दिखा दूंगा। और इससे मैंने एक गियर मोटर बनाया था, तो आपने वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। तो गाइस, गियर मोटर बनाने के लिए मैंने इसके साथ एक डीसी मोटर को कनेक्ट किया था। तो आप बहुत ही आसानी से वो डीसी मोटर भी कनेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये जो आप नीचे मैग्नेट वाला गियर देख रहे हो, इसके साथ ही मैंने सीधा ही मोटर को कनेक्ट किया था। और इसके नीचे जो बैक पैनल है बॉडी का, उसके नीचे यहाँ पे होल करके यहाँ पे मोटर को फिक्स किया था। तो उसको मैंने एक बार हटा लिया है और अब मैं इसके साथ एक दूसरा मोटर कनेक्ट कर रहा हूँ, जो कि एक जनरेटर मोटर है। यानी इसको आप धीरे भी घुमाओगे तो ये बहुत ही अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से सैंडिंग कर लेता हूँ, ताकि मोटर है वो अच्छे से फिक्स हो जाएगी। और ये ग्राइंडर मशीन भी मैंने ही बनाई थी, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। इसके साथ मैंने कोई भी ड्रिल चक नहीं यूज़ किया है, एक साइकिल की ट्यूब का ड्रिल चक बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो मोटर इसके साथ बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो चुकी है। और फिलहाल मैं इसको सुपर ग्लू से चिपका देता हूँ। यहाँ पे आपको एमसील या एरोडाइट से चिपकाना होगा, नहीं तो ये वापस निकल सकती है। अब ये जो आप मैग्नेट वाला गियर देख रहे हो, ये इसके साथ बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। मैग्नेट को आप चाहो तो यहाँ पे हटा भी सकते हो, और नहीं हटाओ तो भी ये डायरेक्ट भी काम चल जाएगा। तो गाइज, अब इनके ऊपर वाले जो गियर्स है इनको वापस वैसे ही लगा देते हैं जैसे हमने निकाले थे। इसमें हमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। तो गाइज, मोटर गियर्स के साथ अच्छे से कनेक्ट हो चुकी है और आप देख सकते हो ये बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है। तो गाइज, ये तो पूरी तरह तैयार है, यानी ये गियर मोटर है ये पूरी तरह तैयार हो चुकी है। और अब हमें इसके लिए एक बेस चाहिए, तो मैं ले रहा हूँ एक प्लाईवुड का टुकड़ा और इसके ऊपर हम इस गियर मोटर को फिक्स करेंगे। अब गाइज, इस मोटर को हमें यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से फिक्स करना होगा। तो इसके सपोर्ट के लिए मैं एक क्लिप तैयार कर लेता हूँ। तो इसकी मेजरमेंट लेके हम पीवीसी शीट से एक छोटा क्लिप बना लेते हैं। और गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज़ ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल प्रोजेक्ट की वीडियो है वो आगे भी मिलती रहेगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्टाग्राम पर आपको सारे प्रोजेक्ट के सर्किट डायग्राम मिल जाएंगे। तो गाइज, देख सकते हो मोटर की साइज़ के हिसाब से मैंने ये क्लिप तैयार कर लिया है। और अब हम इसको इस प्लाईवुड के ऊपर बिल्कुल मजबूती से यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो मोटर यहाँ पे अच्छे से लग चुकी है और घुमाने पे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिलेगी। तो चलो, अब मैं मल्टीमीटर से इसके वोल्टेज दिखा देता हूँ कि कितने वोल्टेज है वो आउटपुट में मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे घुमाने पे भी आप इससे 20 से 21 वोल्टेज तक आराम से जनरेट कर सकते हो, क्योंकि गियर मोटर की वजह से जो हमने मोटर लगाई थी उसका आरपीएम वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि आराम से आप अगर घुमाओगे तो भी इससे 18 से 20 वोल्टेज इजीली जनरेट हो जाएंगे। तो चलो, अब मैं ले रहा हूँ एक 12 वोल्ट डीसी की लाइट। तो इसमें भी आपको दिखा देता हूँ कि ये लाइट कितना तेज़ जल रही है या नहीं। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो मोटर पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव का पूरा ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो लाइट है वो पूरी ब्राइटनेस के साथ जल रही है और बिल्कुल अच्छे से ये काम भी कर रही है। और ये लगभग 5 वाट की एलईडी है। अब आप अंधेरे में देख सकते हो, इससे काफ़ी अच्छी है वो रोशनी मिल रही है। तो अभी मैंने कोई भी बैटरी वगैरह नहीं लगा रखी है, सीधा ही एलईडी को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने एक बड़ी एलईडी को भी इसके साथ कनेक्ट किया है और ये भी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे काम कर रही है। तो गाइज, अब इसके साथ बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसे लगभग 12 वोल्ट की बैटरी वो आराम से चार्ज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी ले रहा हूँ और इनको हम सीरीज में कनेक्ट करके 12 वोल्ट की बैटरी पैक बना लेंगे। और गाइज, ये लिथियम आयन बैटरी है ये पूरी तरह डेड थी, इनको मैंने रिपेयर करके दोबारा ठीक किया है। अगर आपको भी जानना है कि इन बैटरी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं तो गाइज आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसका पूरा डिटेल में वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। बिना कोई बैटरी को खोले आप इसको इजीली तैयार कर सकते हो।
और पूरी तरह डेड बैटरी को भी आप ठीक कर सकते हो। तो गाइस तीनों बैटरी को मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ, यानी फर्स्ट बैटरी का नेगेटिव को दूसरी बैटरी का पॉजिटिव और दूसरी बैटरी के नेगेटिव को तीसरी बैटरी का पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लेना है। इस प्रकार ये 12 वोल्ट बन जाएंगे। तो गाइस ये एक बैटरी पैक बन चुका है और मल्टीमीटर में 12 वोल्ट से ऊपर ही शो कर रहा है। अब गाइस हमें एक चाहिए कैपेसिटर, जो कि मैं ले रहा हूँ 3300 माइक्रोफेरेड 35 वोल्ट का, और एक डायोड है वो 5408 है, तो आप IN4007 भी ले सकते हो 1 एम्पेयर का डायोड। और अब इस कैपेसिटर को हमें मोटर का जो आउटपुट है उसके साथ कनेक्ट कर देना है, पॉजिटिव और नेगेटिव देख के। और जो पॉजिटिव आउटपुट है उसके साथ हमें डायोड कनेक्ट करना है। तो डायोड की सिल्वर वाली पट्टी तो बैटरी की साइड कनेक्ट होगी और ब्लैक साइड से ये मोटर के पॉजिटिव पे कनेक्ट होगा। तो गाइस इस 12 वोल्ट के बैटरी पैक को मैं हॉट ग्लू से यहाँ पे चिपका देता हूँ मोटर के पास ही। और अब हम कर लेते हैं इसके कनेक्शन। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव वायर को सीधा ही डायोड के साथ कनेक्ट कर देना है, यानी मोटर से जो पॉजिटिव सप्लाई आएगी वो सीधा बैटरी में चली जाएगी, और नेगेटिव को हमें बैटरी पैक के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। और कैपेसिटर और डायोड के अलावा हमें और कोई भी यहाँ पे सर्किट नहीं लगाना है, सीधा ही ये बैटरी के साथ कनेक्ट होगा। अब गाइज यहाँ पे मैं एक चार्जिंग इंडिकेटर लगा रहा हूँ, तो ये आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक 5 mm LED लिए और उसके एक लेग के साथ में 1K का रजिस्टर कनेक्ट कर देता हूँ, और इसको हमें सीधा ही मोटर के साथ कनेक्ट कर देना है, यानी डायोड से पहले। और अगर डायोड के आगे कनेक्ट कर दिया तो ये बैटरी से डायरेक्ट ही जल जाएगा और आपको चार्जिंग का कोई भी पता नहीं लगेगा। तो गाइस अब हम इसके साथ एक स्विच कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम इससे जो भी आउटपुट लेंगे, जो लाइट वगैरह जलाएंगे, तो उसको ऑन ऑफ करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्विच लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कोई भी नॉर्मल DC स्विच का यूज कर सकते हो। अब गाइस इसके साथ में एक बल्ब होल्डर कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको दोनों आउटपुट कनेक्ट कर देने हैं। पॉजिटिव सप्लाई आपको स्विच से मिल जाएगी और नेगेटिव सप्लाई है वो आपको डायरेक्ट बैटरी से मिल जाएगी। तो इसको भी मैं फिलहाल हॉट ग्लू से यहाँ पे चिपका रहा हूँ, आप यहाँ पे स्क्रू का भी यूज कर सकते हो। गाइस ये कंप्लीट हो चुका है, और अभी मैंने लाइट का जो पॉजिटिव वायर है उसको कनेक्ट नहीं किया स्विच के साथ, क्योंकि पहले हम मोटर के साथ डायरेक्ट इसको टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद में हम स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो गाइस अब इसके लिए एक LED बल्ब तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो DOB लगा था उसको मैंने निकाल दिया है, और यहाँ पे मैं ये 12 वोल्ट की लाइट लगाने वाला हूँ, और इसको हम यहाँ पे हॉट ग्लू से अच्छे से चिपका देते हैं। और इसमें कोई भी ड्राइवर सर्किट नहीं लगा हुआ है, जो वायर निकले हुए हैं उसको मैं डायरेक्ट इस LED के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। और गाइज ये सिर्फ 5 वाट की LED है, तो आप बड़ी LED भी अगर यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो गाइज अभी मैंने होल्डर को है वो बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो आप देख सकते हो ये जो बल्ब जल रहा है अभी बैटरी से डायरेक्ट चल रहा है, तो क्योंकि बैटरी अभी चार्ज है। तो अब हम इसको सीधा मोटर के साथ कनेक्ट करके एक बार टेस्टिंग करेंगे, फिर वापस हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो अब आप देख सकते हो बिल्कुल धीरे धीरे घुमाने पे भी ये LED बल्ब है वो पूरा ग्लो हो रहा है, यानी इसमें पूरे वोल्टेज है वो जनरेट हो रहे हैं। और आप चार्जिंग इंडिकेटर भी देख सकते हो, जैसे ही आप घुमाओगे चार्जिंग इंडिकेटर जलने लग जाएगा, यानी आपकी बैटरी भी है वो चार्ज हो रही है। तो गाइस गियर मोटर की टेस्टिंग आपने देख ली है, और अब मैं इसको वापस बैटरी के साथ कनेक्ट कर लूँगा, क्योंकि हमें बैकअप है वो बैटरी से मिलेगा, और इस गियर मोटर से हैं आप इजीली बैटरी को चार्ज कर सकते हो। अब गाइस इसके साथ मैं एक हैंडल कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि घुमाने में ये आसानी रहे। अगर आपके पास ऐसा हैंडल है तो आप लगा सकते हो, अगर नहीं है तो आप कोई मेटल वायर का यहाँ पे छोटा हैंडल बना के इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये देख सकते हो गाइस अब बहुत ही आसानी से ये घूम रहा है। तो अब गाइज इसकी बैटरी है वो चार्ज हो रही है, और चार्ज होने के बाद जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस बैटरी से ये बल्ब जला सकते हो। और गाइज ये प्रोजेक्ट 100% रियल है, इसका कोई भी पार्ट है वो फेक नहीं है। अगर इसकी बैटरी को आप 10 से 15 मिनट भी इसको घुमा के चार्ज करते हो तो आपको 2 से 3 घंटे तक आराम से बैकअप मिल जाएगा। तो गाइज उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा प्रोजेक्ट ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।